नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 14 कोसी परिक्रमा की तैयारी अंतिम दौर में है। कल अक्षय नवमी के मौके पर शाम 6:32 से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह अपनी टीम के साथ लगातार परिक्रमा पथ पर भ्रमण कर रहे हैं। परिक्रमा पथ पर बालू डालकर पथ को सुलभ बनाया जा रहा है। परिक्रमा पथ पर 12 स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। 24 घंटे इसमें पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट पॉइंट पर मौजूद रहेंगे और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले सभी प्राइवेट चिकित्सालय को अलर्ट किया गया है। 24 घंटे ये अस्पताल खुलेंगे। आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधा के लिए 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। 20 मेडिकल कॉलेज में, 20 जिला अस्पताल में तथा 10 बेड जिला अस्पताल में आरक्षित हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी परिक्रमा पथ पर जगह जगह स्वास्थ्य कैंप और सेवा कैंप लगाएंगे। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली 14 कोसी परिक्रमा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं परिक्रमा पथ की। इस बार उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। कल यानी 9 नवंबर से समय 12 बजे दोपहर से यातायात डायवर्जन भी लागू हो जाएगा। माल वाहक भारी वाहन, ट्रक, टीसीएम, ट्रैक्टर पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अंबेडकर नगर जाने वाला मार्ग की तरह से बंद रहेगा। 8 नवंबर तक आपने कहा था कि पूरे कार्य पूर्ण हो जाए। लगातार रोजाना प्रतिदिन हम और जिलाधिकारी और अन्य अधिकारीगण परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। कैसे तीर्थ यात्रियों को सुलभ और सुंदर व्यवस्था बन सके। निश्चित रूप से परिक्रमा मार्ग जब हम लोग शुरुआत किए थे तो स्थिति ठीक नहीं थी। पूज्य संत महंतों का भी ये निर्देश था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। और इस बार ये अपेक्षा है, जैसे दीपोत्सव में ऐतिहासिक भीड़ हुई थी प्रोग्राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद राम मंदिर में, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और लगातार पूरे देश और दुनिया से लोग अयोध्या में आ रहे हैं। तो इस परिक्रमा में भी संभावना है पिछली बार से ज़्यादा भीड़ आने की संभावनाएं हैं। उस दृष्टि से हम लोग काम करें। आज भी अभी दिशा की बैठक के बाद हम लोग जा रहे हैं, फिर एक बार फाइनल निरीक्षण करेंगे और जहां कोई थोड़ी बहुत कमियां होंगी हमारे पास में करीब 24 घंटे का समय है, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। 12 टेम्परेरी जो है स्वास्थ्य केंद्र लगाए गए हैं, जिसमें कि 24 घंटे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 15 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे है ना एम्बुलेंस को किसी भी आवश्यकता से निपटने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग पे जितने भी निजी चिकित्सालय पड़ेंगे उन सबको भी जो है सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने चिकित्सालय 24 घंटे खुले रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी श्रद्धालु को कोई चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसको मुहैया कराएंगे। अयोध्या में कहाँ जो उपचार केंद्र बनाए गए हैं, कितने केंद्र बनाए गए? 12 अस्थायी उपचार केंद्र। बेड कुल 50 आरक्षित किए गए हैं। 20 जो है मेडिकल कॉलेज में, 20 जिला चिकित्सालय में, 10 श्रीराम में। एम्बुलेंस कितनी सर लगाई है? 15 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। कब से कब तक रहेंगी? ये 24 घंटे की परिक्रमा है तो 9 से 10 तक की व्यवस्था है। इसके अलावा फिर जो है 5 कोसी परिक्रमा होगी, उसमें भी सेम यही व्यवस्था है और गंगा स्नान में भी यही व्यवस्था है। तो 9 तारीख से 15 तारीख तक बीच में एक दिन नहीं लगेगा, बाकी 9 तारीख से 15 तारीख तक ये टाइम चलेंगे। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत संघ ने अयोध्या के जोनल अध्यक्ष केएन सिंह की अध्यक्षता मुख्य अभियंता कार्यालय विद्युत के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी शामिल रहे। जिलाध्यक्ष जय गोविंद सिंह ने बताया कि वार्ता पर होने पर संगठन द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य अभियंता द्वारा बिजली कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी के नाम पर 20,000 रुपये प्रति कर्मियों से कदाई संस्था द्वारा लिया गया है, जिसकी रसीद भी नहीं दी गई है। धरने में देवनारायण शर्मा, राज बहादुर उपाध्याय, रघुवंश मिश्रा, सुशील मौर्य, सत्येंद्र पांडे, राम सिंह, राजेश यादव सहित तमाम पदाधिकारी और विद्युत कर्मी मौजूद रहे। मुख्य समस्या ये है कि अयोध्या
जोन में कार्य करने वाले जो मीटर रीडर हमारे हैं TDS कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनकी सिक्योरिटी मनी 20,000 रुपया TDS कंपनी जो है हड़प करके भागना चाहती है, क्योंकि इनका समझौता था कि 1 महीने के भीतर हम जो है आपका जो है सिक्योरिटी मनी वापस कर देंगे। लेकिन इनका अनुबंध भी समाप्त होने वाला है, इनकी सिक्योरिटी मनी आज तक इन्होंने नहीं दिया। 2 महीने का इनका बकाया वेतन भी अभी तक इनका भुगतान नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि दीपावली से पूर्व सभी विभागों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया जाए। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीटर रीडर साथियों को दीपावली का त्यौहार बीत जाने के बाद भी इनका वेतन भुगतान TDS कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, और यहाँ का विद्युत प्रशासन अयोध्या का जो है वो मुख्य दर्शक बना हुआ है। नंबर 3, इनके हाथ में न तो परिचय पत्र है, न कोई सुख सुविधाएं इनकी हैं, न इनको पेट्रोल भत्ता दिया जाता है, न इनको जो है मोबाइल का भत्ता दिया जाता है, और तमाम नाना प्रकार के विभागीय कार्य का बोझ इनके कंधों पर डाल दिया गया है। सेम यही स्थिति संविदा कर्मियों की है। एक भी संविदा कर्मियों के हाथ में परिचय पत्र नहीं है, न तो उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, न उनको सुरक्षा उपकरण दिया जा रहा है। यही हमारे TG2 के साथियों की समस्या है। साप्ताहिक अवकाश जो है वो भी इनका बंद कर दिया गया है। साप्ताहिक अवकाश के 1 दिन पहले ही विद्युत प्रशासन अयोध्या के द्वारा जो है OM कर दिया जाता है, उसके बाद प्रतिकर मांगने पर वो भी नहीं दिया जाता है। कोई सुख सुविधा नहीं है। तमाम इन सारी समस्याओं को 13 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने 21 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या क्षेत्र को दिया था कि महोदय आप समय रहते इस पर द्विपक्षीय वार्ता बुला करके इसका समाधान कराएं। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री महोदय का स्तर पर न कोई वार्ता की गई, न कर्मचारियों के समस्याओं का निस्तारण कराया गया। इसी को लेकर के आज हम लोगों को विवश होकर के 1 दिवसीय धरना पर बैठना पड़ा, और अगर 5 बजे तक मुख्य अभियंता के द्वारा कोई निर्णय नहीं पारित किया जाता है तो हम विवश होंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। वो हम अपने सभी साथियों से निर्णय लेने के बाद उसकी घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय मजदूर, जय सब। सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अध्यक्षता में दिशा की पहली बैठक संपन्न हुई। अयोध्या के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित थी। बैठक में भाजपा और सपा के जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिले के विकास, सड़क निर्माण और पेयजल व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने विभिन्न प्रस्ताव रखे। विभागीय अधिकारियों ने तय समय के भीतर इन पर अमल करने का आश्वासन दिया। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल संपन्न। सपा सांसद के साथ पार्टी जुड़े नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे कि भाजपा की ओर से महापौर मोहम्मद त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, नगर विधायक प्रकाश गुप्ता और रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने शिरकत की। जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी विजय सिंह, CDO KK सिंह, नगर आयुक्त संतोष शर्मा, CMO डॉक्टर संजय जैन सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला विकास और निर्माण समन्वय समिति जो दिशा के नाम से प्रचलित है, ये जिले के विकास के लिए और निर्माण के लिए बैठक होती है, और बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत इसका उत्तरदायित्व होता है। इस बैठक में आज मेरे द्वारा अध्यक्षता हुई और उसके बाद जिले के नगर के महापौर जी बैठे हैं और हमारे जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष जी और नगर के सम्मानित विधायक आदरणीय वेद प्रकाश जी और जिला रुदौली के सम्मानित विधायक रामचंद्र जी और सभी ये नगर रुदौली के चेयरमैन जाबाद जी और सोहावल के खिरौनी नगर पंचायत और भदरसा सारी और जिलाधिकारी जी की टीम, इनके जितने अधिकारी हैं करीब करीब सब की उपस्थिति में बहुत अच्छे ढंग से ये बैठक आज सम्मानित हुई, जिसमें जिले के विकास के लिए चाहे वो सड़कें हों, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, सब पर गहन चर्चा हुई और अपने अपने क्षेत्रों से माननीय सदस्यों ने बातें रखी हैं और हमारे अधिकारियों ने सहर्ष उन बातों को स्वीकार करते हुए उसको पूरा करने का एक निश्चित अवधि के अंतर्गत
आश्वासन दिया। आज दिशा की बैठक थी जिसमें सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा और आगे भविष्य के जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जिले के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से तमाम योजनाओं को अयोध्या में दे रहे हैं, हम लोग दिशा की बैठक के माध्यम से उसको और आगे बढ़ाने का काम करें। किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई है? जैसा कि बिंदु बहुत सारे बिंदु हर विभाग के विषय में चर्चा हुई, क्या काम हुआ है और क्या होना है, दोनों चीजों में चर्चा हुई। ठीक। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राम मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण करना प्राथमिकता है। मजदूरों की कमी से राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही है। आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है। परकोटे में लगभग 1 किलोमीटर का परिक्रमा पथ, उसमें 6 मंदिर हैं, जिसमें 8.5 लाख क्यूबिक फीट बसी पहाड़पुर के पत्थर की जरूरत थी। पत्थर आ गया है। आवश्यकता से लगभग 200 मजदूरों की संख्या कम है। राम मंदिर निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य जून 2025 रखा गया था। प्राथमिकता तो देखिए यह है कि हम किस प्रकार निर्धारित समय के अनुसार कार्य को पूर्ण करें। उसकी जो समीक्षा की गई तो श्रमिकों की कमी मुख्य रूप से सामने आई। आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे आपको उदाहरण लेकर समझाऊं कि परकोटा में निर्माण कार्य में जहां लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और 6 मंदिर होंगे उसमें, तो उनमें लगभग 8.5। भरतकुंड महोत्सव के दौरान पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें नसीम अहमद, सत्यप्रकाश दुबे एवं मुकुल आनंद ने शुभारंभ किया। विजेता टीमों को महोत्सव अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे तथा संस्थापक सचिव अमरीश चंद्र पांडे ने पुरस्कृत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया।